हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 8, जो कि आज मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए 8 बजे, वरना मेरा डेली का रूटीन रहता है सुबह 6 बजे नहाने का, है ना। लेकिन आज मैं किसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। किसी वजह से नहीं, जानबूझकर लेट हुई हूँ आज, क्योंकि पहले मम्मी बोली कि पापा को फ्री कर दे। मैंने कहा ठीक है, पापा को फ्री करते हो। फिर मम्मी बोली मैं फ्री हो जाती हूँ नहा के। मैंने कहा ठीक है, आप फ्री हो जाओ। तो मम्मी पापा फ्री हो चुके हैं नहा के, और मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए, है ना। और आज मम्मी बना रही है सब्जी, मम्मी किचन का काम कर रही है, तो मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है सच में। अब ये देखो गर्मी आ रही है, तो मेरे देखो कैसे पिंपल्स निकलेंगे। सच में मुझे बहुत बेकार लगती है गर्मी वगैरह। पिंपल निकलते हैं ना, मुझे बहुत ही बेकार लगता है। आई हेट पिंपल्स, सच में मुझे बहुत बेकार लगते हैं पिंपल। और चलो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है सच में। मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्री, और अब खा रही हूँ खाना, क्योंकि खाना भी बन के रेडी हो चुका था। तो फिर मम्मी बोली कि गर्मा गर्म खाना ही खा लो, उसके बाद में कुछ और करना है ना। तो पहले अपना खाना खा लेते हैं हम, क्योंकि फिर मुझे ट्यूशन भी जाना है। आज हमारे यहाँ फली की सब्ज़ी और रोटी। शाम के बज रहे हैं 5। मैं अपने ट्यूशन वगैरह से हो चुकी हूँ फ्री, है ना। और मैं आ गई हूँ प्लॉट में। सच बताओ ना, इस काम के लिए ना मुझ पे इतनी डांट पड़ती है ना, लेकिन मेरी आदत है कि सुधरने वाली नहीं है। पता है, कपड़े सुबह जब नहाती हूँ ना मैं, तब भी वॉश कर लेती हूँ, है ना। लेकिन कपड़े डालने की मुझे याद नहीं रहती है। और मेरी पहले मम्मी डालती, मम्मी बोली इसकी मतलब मेरी आदत पड़ गई थी, मुझे लगता है मम्मी डाल देंगी, है ना। लेकिन मम्मी बोली इसकी आदत पड़ेगी, तो मम्मी बोलती डालो खुद अपने कपड़े, है ना। और मैं ना सच में मैं भूल जाती हूँ। और अभी शाम को 5 बजे जब मैं गई ना अंदर, तो देखा मैंने कि भाई मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। मेरी मम्मी इतना डांटती है ना, मुझ पर बहुत डांट पड़ती है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ डालना। सच में ट्यूशन से आने के बाद थोड़ी देर अपना आराम करती हूँ, फिर आराम करके उठती हूँ, फिर एक और ट्यूशन पढ़ाने लगती हूँ, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा फोन वोन देखने लगती हूँ। अभी दीदी की कॉल आ गई, तो दीदी से बात करने लगी, याद ही नहीं रहा। और अब जाके जैसे मैं गई ना, फ्रिज की तरफ गई, तो वहां जाके देखा कि बाल्टी में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने कहा चलो जल्दी मम्मी देखे ना, उससे पहले मैं अपने कपड़ों को फैला दूं, है ना। तो मैं अपने कपड़े फैलाने के लिए आई हूँ। सच में ये आदत पता नहीं मेरी कब सुधरेगी। मैं खुद ही परेशान हूँ इस आदत से। चलो पहले मैं कपड़े डाल दूँ फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा बाहर गई, सच में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कि मुझसे 2 मिनट भी बाहर नहीं खड़ा हुआ गया। और बाहर सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैं तो फिर अपना अंदर आ गई। और मम्मी भी आ चुकी है। मम्मी थोड़ा काम से गई थी मार्केट, तो मम्मी भी मेरी आ चुकी है। मम्मी की हालत देखो, गर्मी की वजह से मेरी मम्मी की भी हालत ख़राब हो रही है सच में। ये गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि 45 तक यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा मतलब बढ़ता ही जा रहा है। बस अब बारिश हो जाए जल्दी से। जब बारिश की ज़रूरत नहीं थी ना, तब सच में डेली बारिश हो रही थी। और अब जब बारिश की ज़रूरत है ना, तो एक भी दिन बारिश नहीं आ रही है। मैं और मेरी मम्मी लेटे हुए अपनी बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद लगेंगे फिर अपने काम पे, क्योंकि शाम के बज गए हैं 6। और अभी डिसाइड करेंगे कि खाना में क्या बनेगा। खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरा मन तो कर रहा है सच में तहरी वगैरह खाने का, कुछ हल्का सा खाने का। तो मम्मी बोली है जो खाओ अपने लिए वो बना लो। तो मैं देखती हूँ। फिलहाल मैं तो अभी मैं ही अकेली हूँ खाने वाली, और बाकी के सब रोटी खाएंगे। अभी भैया से भी पूछूंगी कि भैया क्या खाएंगे, क्योंकि भैया भी अपना कूलर वगैरह ठीक कर रहे हैं, है ना। और मैं और मम्मी अपनी बातें कर रहे हैं। मम्मी बोली ऐसे लेटने से तो काम नहीं चलेगा, चलो उठ जाओ, जाके अपने काम पे लगो। और मैं आ गई थी किचन में, मम्मी चली गई थी पूजा करने के लिए। और इधर ना किचन में आते ही साथ मैं इतना खुश हो रही थी, क्योंकि मैं छोटा वाला फ़ैन लेकर आ गई थी, किचन में रख लिया था मैंने। लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही मैंने गैस ऑन की ना, वैसे ही फ्लेम इधर उधर उड़ने लगी थी, तो मुझे बंद ही करना पड़ा। और इधर मैंने तहरी के लिए सारी सब्जियाँ चॉप कर ली थी। मैंने छोटा छोटा आलू को काट के चॉप किया, प्याज टमाटर हरी मिर्ची सारा कुछ चॉप करके रखा। जब भी मैं कुछ चावल से बनाती हूँ, तो चावल को थोड़ी देर के लिए पहले ही भिगो के रख देती हूँ, है ना। और उसके बाद फिर मैंने
गैस पे रख दिया था कुकर और थोड़ा सा ऑयल डाला। पहले उसमें जीरा और साथ में राई डाली थी मैंने, क्योंकि मुझे तहरी वगैरह ना राई के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो राई जीरा दोनों ही मैंने ऐड कर दिए थे। फिर प्याज वगैरह डाली, जैसे प्याज वगैरह अच्छे से भुनी, टमाटर डाला और उसके बाद मैं ना चावल जो भी बेसिक मसाले थे ना सारा कुछ ऐड करने के बाद इधर मैंने कुकर का ढक्कन भी लगा दिया था। और मैं ज़्यादातर ना कुकर की जो सीटी होती है ना वो अलग निकाल के रखती हूँ, फिर उसको मैंने लगाया। उसके बाद में मैंने ढक्कन को भी लगा दिया था इधर। और बस मैं तो यही सोची थी जल्दी से ये सारा कुछ छोड़ मैं रूम में जाऊँ, क्योंकि यहाँ खड़े होकर मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था 1 मिनट के लिए भी। जैसी तहरी बनकर रेडी हुई तो सबसे पहले मैंने भैया को सर्व किया, उसके बाद मैं अपने लिए लेकर आ गई थी। और सच में देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, टेस्ट में भी उतनी ही लाजवाब बनती फ्रेंड्स। और मैं दही और अचार के साथ लेकर आ गई थी, क्योंकि तहरी खाना मुझे दही के साथ ना बहुत ही अच्छी लगती है। अगर दही नहीं है ना, एक बार को अगर अचार और दही नहीं है तब भी मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे दही के साथ ही टेस्ट लगता है तहरी का। और इधर मैं ना सबसे पहले रूम में आके अपने फेस पे ना पहले छोटा वाला पंखा चलाया है ना, और उसके बाद में ना फिर मैंने खाना शुरू किया। जो कि तहरी खाई ना मैंने, इतनी टेस्टी बनी थी ना, सच में बहुत ही टेस्टी। और उसके बाद ना फिर जब मम्मी भी आती खाना लेकर, मैंने कहा मम्मी आप लेकर आ गई अपने लिए, थोड़ी सी खा लो आप भी, अभी गर्म है। तो मम्मी बोली नहीं अभी खा लूँगी, फिर रात में ना नस चढ़ जाती है पैरों की, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस वजह से मम्मी को भी नहीं खानी थी और पापा को रोटी सब्जी दे दी थी। पापा चावल वगैरह नहीं खाते हैं। तो इधर मैं तो अपना खाना खा रही थी। मैं अपने काम से हो चुकी हूँ फ्री। और पता है इस गर्मी की वजह से ना मेरा ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बन पाता है। और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।